हज कमेटी ऑफ इंडिया व सरकार दोनों मिलकर देश के 1,40,000 हज यात्रियों को गुमराह कर उनको लूटने का काम कर रही है। मंसूरी ने कहा कि मंत्रालय और हज कमेटी में निशुल्क हज आवेदन फॉर्म भरने का ढिंढोरा पीट कर खूब वही लूटी वही अब हर चयनित यात्री से 300 वसूल रही है। इसके अलावा प्रत्येक हज यात्री से 1,500 मिसलेनियस चार्ज के भी लिए जा रहे हैं। इस तरह से मंत्रालय और हज कमेटी देश भर के हज यात्रियों से 25 करोड़ 20 लाख 36 हजार रुपए वसूलेगी। सुनिए और क्या कुछ कहा अनीस मंसूरी ने। जिस तरीके से हज के मसले पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रवैया दिन पर दिन हाजियों के प्रति मुसीबत पैदा करता जा रहा है, उसी कड़ी में इस बार हज पे हमें बड़ी उम्मीद थी कि जो पिछली गलतियां सरकार से, हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो गलतियां हुई हैं, शायद उसकी पुनरावृत्ति अब नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों ने इससे पहले से आपके माध्यम से, तमाम पत्राचार के माध्यम से सरकार को समय समय पर अवगत कराते चले आ रहे हैं कि पिछली बार जो सरकार हाजियों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था, इस बार वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा साफ दिखती नहीं है हाजियों के लिए। हाजी अपने पैसे से हज करने जाता है और उसका पूरा पैसा सरकार के पास जमा करता है कि तो आप सारी व्यवस्था हमारी देखोगे, आप उनके पैसे से उनके लिए व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं। लेकिन जो पैसा वो देते हैं और उसके बाद उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उनकी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं, वो तमाम परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं हाजी निराश होता है और वहाँ से वापस आने के बाद यही लोगों से कहता है कि उस पाक मुकद्दस पे गए, हमारे ज़ियारत तो हो गए, लेकिन बड़ी हज कठिनाइयों भरा था। हज समिति का वो प्रबंधन की वजह से हमको तमाम परेशानी झेलनी पड़ी थी। इसलिए दिन पर दिन हाजियों की संख्या कम होती चली जा रही है। जैसे इस बार उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, 31,180 कोटा मिला था, उसमें से 19,702 लोगों ने केवल आवेदन किया। 11,448 सीटें अभी भी खाली है जो सरकार को वापस चली गई है। तो मैं इसको क्या समझूं कि सरकार हाजियों को और प्रोत्साहित करके उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि दिन पर दिन इसकी संख्या घटती चली जा रही है। पिछले बार भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सबसे कम, पूरे भारत में सबसे कम, पूरे इंडिया में सबसे कम हाजी बनारस से गए। कभी मोदी जी ने इस पर विचार किया, कभी हाजियों के बारे में पूछा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से, लोकसभा से इतने हाजी कम क्यों गए? तो सवाल इस चीज़ का है कि सरकार की जो मंशा है वो हाजियों के प्रति वो ठीक नहीं है। जिस तरीके से हम तो अनुरोध करते हैं कि जिस तरीके से आप अपने धर्म के तमाम धार्मिक कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से निभाने का काम करते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, चाहे वो कुंभ का मसला हो, चाहे और कोई तमाम मेले होते हैं, तमाम आयोजन होते हैं, तो उस जगह सरकार की बहुत चाक चौबंद व्यवस्था होती है। लेकिन जब हज पे लोग जाते हैं तो उनके साथ ये आपकी व्यवस्था क्यों चरमरा जाती है? इसलिए सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा। सरकार ने ये पहले ढिंढोरा पीटा कि पिछली सरकारों ने आवेदन फॉर्म के 300 रुपये लिए थे, हम फ्री में देंगे। लीजिए साहब, पहली किस्त जो आई है, जारी हुई है, 80,000 की है, उसके साथ 1,500 रुपये मिसलेनियस चार्ज, पता नहीं क्या चार्ज जोड़ दिया, 300 फॉर्म का भी जोड़ दिया। एक तरफ आप कह रहे फ्री देंगे, फिर जोड़ लिया यहाँ पैसा। अब 81,800 पहली किस्त में लिया जा रहा है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, 1,500 रुपया, 1,800 रुपया जो हर हाजी से एक हाजी पे वसूले जा रहे हैं, पूरे भारत में जितने लोगों ने आवेदन किया जो हज पे जा रहे हैं, जोड़ लेते तो 25 करोड़ 20 लाख 36 हजार सरकार हाजियों से लूट रही है, उनके पॉकेट में हाथ डालकर डाका डाल रही है। तो कहाँ